मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने आपको त्रिमितिक बताया था, ऑर्डर्ड पेयर, दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि दो सेट का कार्तीय गुणनफल, और उससे रिलेटेड थ्योरम बताई थी। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमें ए बी सी दे रखे हैं, तो ज्ञात करो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का मान ज्ञात करना और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1,2 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2,3 और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3,7। देखिए करली ब्रैकेट में लिखे हैं तो इसका मतलब ये सेट्स हैं, समझ गए। और स्मॉल ब्रैकेट में जिसको लिखते हैं ये क्या होता है त्रिमितिक, इसका ध्यान रखना विशेष। तब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल दे रहे हैं। इसमें ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू क्या है 1,2 और क्रॉस बी की वैल्यू क्या है 2,3 है। ए क्रॉस बी बराबर 1,2 हो जाएगा, 1,3 और 2,2 और 2,3। ये क्या आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस सी निकाल देंगे, फिर उनका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब निकालेंगे ए क्रॉस सी। देखिए ए की वैल्यू क्या है 1,2, क्रॉस सी की वैल्यू क्या है 3,7। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,3 1,7 और 2,3 2,7। इस तरह से क्या निकल गया ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ज्ञात करना और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले निकालेंगे अब ए क्रॉस बी फर्स्ट, यूनियन ए क्रॉस सी। तब ए क्रॉस बी क्या है 1,2 1,3 2,2 2,3 यूनियन 1,3 1,7 2,3 और 2,7। देखिए इसमें 1,3 क्या है दोनों में कॉमन है और 2,3 भी कॉमन है, एक बार आएंगे और बाकी सबको लिख देंगे। तो 1,2 से शुरुआत करते हैं 1,2 1,3 2,2 2,3 1,3 हो चुका है 1,7 और 2,7। इस तरह से ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आ गए। अब देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तब देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 1,2 1,3 2,2 2,3 इंटरसेक्शन 1,3 1,7 2,3 2,7। देखिए दोनों में क्या कॉमन है 1,3 कॉमन है और 2,3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1,3 2,3। इस तरह से आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, यदि ए का मान 1,2 बी का मान 2,3 सी का मान 3,5 हो तो ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात करो।
आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है, तो पहले आप ज्ञात करोगे बी यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है 1,2, बी की वैल्यू क्या है 2,3 और सी की वैल्यू क्या है 3,5। देखिए सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी कितना है 2, 3, यूनियन सी कितना है 3,5। 3 दोनों में एक बार ही आएगा, 2, 3, 2, 5 और आ जाएंगे इसमें। बी यूनियन सी में बी और सी के सारे एलिमेंट होते हैं और कोई एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना होता है इसमें। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले सेट ए लिख देंगे 1,2 क्रॉस बी यूनियन सी यानी कि 2, 3, 5 लिख देंगे। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1,2, 1,3, 1,5, 2,2, 2,3 और 2,5। इस तरह से ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया, ये आंसर हो। देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हम लोगों को, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये कि अगर ए क्रॉस बी का मान इतना हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। पहले हम लोगों को सेट ए और बी गिवन होता था, हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे। अब ए क्रॉस बी गिवन है और ए और बी फाइंड करना है, तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है 3, 2, 3, 4, 5, 2 और 5, 4। तो देखो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्रमित उनका पहला एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है 3, 3, 5, 5। क्या है 3, 3, 5, 5, ये पहला एलिमेंट है। और बी का एलिमेंट क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। दूसरा क्या है 2, 4, 2, 4 क्रमित उनका। तो एलिमेंट रिपीट तो करते नहीं है, तो ए का समुच्चय क्या हो जाएगा 3, 5 और बी का क्या हो जाएगा इसमें 2, 4। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से मान निकल आएंगे। अब देखिए इसमें दे रखा है हम लोगों को ए क्रॉस बी कितना दे रखा है 10,2 और 1,2 और हमें ए और बी के मान निकालने हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, क्रमित उनका पहला एलिमेंट देखो, पहला कितना है यहाँ 10 और यहाँ 1, 10, 1 हो गया। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट देखो 2, 2, तो एक बार लिख दोगे 2। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। देखिए यदि ए का मान क्या दे रखा है 1,2 तो समुच्चय क्रॉस ए क्रॉस ए का मान ज्ञात करो। ये NCERT का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1,2, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे, 1,2 क्रॉस 1,2 तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2। इस तरह क्या आ गया है ए क्रॉस ए आ गया। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो इसको ब्रैकेट किसी को भी ब्रैकेट में लिख लो, इसको या इसको। ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। क्रॉस क्या है 1, क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है 1,2। इस तरह से देखो 1, 1, 1 क्या आ जाएगा 1, 1, 1, 1, 1, 2। इस तरह से लिखेंगे। अब 1, 1 से इन दोनों को कर लिया, 1, 2 से 1, 2, 1
और 1 2 कॉमा 2 और 2 1 कॉमा 1 और 2 1 कॉमा 2, इस 2 1 से हो गया 2 2 कॉमा 1 और 2 2 कॉमा 2, इस तरह से आ जाता है। समझ गए? 1 1 कॉमा 1 1 1 कॉमा 2 1 2 कॉमा 1 1 2 कॉमा 2 और 2 1 कॉमा 1 2 1 कॉमा 2 2 2 कॉमा 1 2 2 कॉमा 2, इस तरह से एक क्रॉस ए का मान आ गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें ए बी और सी के मान दे रखे हैं, सत्यापित करना है, यानी कि हमें वेरीफाई करना है इन दोनों को। ये दोनों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनको प्रूव किया था। अब इस क्वेश्चन में मैंने प्रूव करके दिखलाना है, देखो कैसे करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1 कॉमा 2 और बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और सी की वैल्यू क्या है 5 कॉमा 6। ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 1 2 3 4, सी की वैल्यू 5 कॉमा 6। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे इसमें। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया, ये 5 आ गया ये। अब बी यूनियन सी निकाल लेंगे। 1 2 3 4 यूनियन 5 6, तो क्या आ जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन होते तो उन्हें एक बार लिखते, बाकी सबको इसमें लिख दो। इस तरह से इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी निकाल दे रहे हैं हम लोग। देखो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 1 2 क्रॉस 1 2 3 4 ए क्रॉस बी इक्वल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4, इतना क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब क्या निकाल देंगे, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा 1 2 5 6 1 2 5 6, तो ये क्या आ गया 1 5 1 6 और 2 5 2 6। अब देखिए इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए प्रूव करना है हमें। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल दे रहे हैं इसमें। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 कॉमा 2 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में मिलाइए, कोई एलिमेंट मिल रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4, इसका दूसरा एलिमेंट या तो 1 है या 2 है या 4 है या 3 है और इसका दूसरा एलिमेंट 5 6 है, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसका भी मान क्या आएगा 5। इसीलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से। अब देखिए सेकंड पार्ट, अब हम लोग इसमें निकालेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। सेकंड पार्ट ए क्रॉस क्या निकालोगे, बी यूनियन सी। ए की वैल्यू कितनी है 1 कॉमा 2 क्रॉस बी यूनियन सी कितना है 1 2 3 4 5 6,
देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी में क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 1 3, 1 4 1 5 1 6 और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में क्या आएगा, इनमें सभी को सम्मिलित कर दिया जाता है। ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी में ए क्रॉस बी ए है, ए क्रॉस सी, इनमें कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा। अगर मिल रहे होते हैं एलिमेंट तो उन्हें एक बार लिखते हैं, तो सबको लिख देंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 और 1 5 1 6 2 5 2 6। इन दोनों को मिलाओ, हर एक एलिमेंट मिल रहा है इनका 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 5 1 6 सब एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए मिलाकर देख लीजिए, सब एलिमेंट मिल रहे हैं 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6। तो सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए प्रूव हो गया। देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इस काम को कैसे करेंगे, तो इसमें अगर तर्क विधि द्वारा रीजनिंग से हमें प्रूव करना हो तो इसमें हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, वो इसमें आ जाता है तो ए इसका सबसेट हो जाता है। फिर इसमें हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, वो इसमें आ जाता है तो ए इसका सबसेट हो जाता है। जब ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो इनको हम बराबर लिख देते हैं। देखिए तो हमें ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देखिए लेट क्रॉस है तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट मानना होगा। x, y बिलोंग करता है ए क्रॉस बी माइनस सी को, तब x बिलोंग करेगा ए को और y जो एलिमेंट है वो किसका होगा, b माइनस सी का। y किसका एलिमेंट होगा, b माइनस सी का। x ए में होगा और y b माइनस सी में होगा। देखो y b माइनस सी में तो y b को बिलोंग करेगा और y बिलोंग नहीं करेगा c को। अगर कोई b माइनस सी में है तो वो b में होगा और c में नहीं होगा। अब इतना भाग लेके इसके साथ और इतना पार्ट लेके इसके साथ और बीच में क्या लिख देंगे, और इस तरह से इसको लिखा जाता है। x ए को बिलोंग करता है और y बिलोंग करता है b को, और x बिलोंग करता है a को और y बिलोंग नहीं करता है किसको, c को। देखिए x a में है और y b में है तो x, y बिलोंग करेगा किसको, a क्रॉस b को। देखिए x a में तो है और y c में नहीं है तो x, y a क्रॉस c में नहीं होगा। अब x, y a क्रॉस b में है
और x कॉमा वाई ए क्रॉस सी में नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x कॉमा वाई बिलोंग करेगा, अगर कोई एलिमेंट एक सेट में हो दूसरे में ना हो तो उसके डिफरेंस में होता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इस तरह से देखो x कॉमा वाई इसको बिलोंग करता था, x कॉमा वाई इसमें आ गया, यानी कि ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट हो गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब राइट हैंड साइड से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, तो फिर से मान लेंगे, माना x कॉमा वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को। अगर x कॉमा वाई ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को बिलोंग करता है, अब इधर से क्या चलोगे आप रिवर्स में, इसके बाद ये लिखोगे, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, इससे आ जाएगा। देखिए तो x कॉमा वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को और x कॉमा वाई बिलोंग नहीं करेगा ए क्रॉस सी को। x क्रॉस वाई ए, देखो x कॉमा वाई ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, तो x ए में है और y बी में होगा। अब x कॉमा वाई ए क्रॉस सी में नहीं है, लेकिन x ए में तो है इधर, तो हमें x को ए में लिखना पड़ेगा और हम लिख देंगे y सी में नहीं है, ऐसा लिख देंगे। अगर x ए में हो और y सी में ना हो तो x कॉमा वाई ए क्रॉस सी में नहीं होंगे। यहाँ ऐसा क्यों लिखना पड़ा इसमें है क्योंकि यहाँ दिया था, फिर दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते एक ही लाइन में, इसलिए अब इतना पार्ट दोनों में से क्या निकाल लेंगे कॉमन, बिल्कुल इसी तरह से करना है। x ए में है और y बी में है और y सी में नहीं है। y किस में नहीं है, सी में नहीं है, y बिलोंग नहीं करता है सी को। x ए का एलिमेंट है और y बी में हो और सी में नहीं है, तो क्या लिख दोगे, y बिलोंग करेगा b माइनस सी को। x ए में है और y b माइनस सी में है, तो इसको क्या लिख दोगे, x कोमा वाई एलिमेंट होगा a क्रॉस b माइनस सी। देखो आप यहाँ से चले थे यहाँ आ गए, तो क्या लिख सकते हो, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी सबसेट है a क्रॉस b माइनस सी का। अब देखिए समीकरण 1/2 से हम लोग क्या लिख देंगे, a क्रॉस b माइनस सी जो है वो बराबर हो गया a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी के। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए संबंध के बारे में ध्यान से सुनिए। अब रिलेशन ये क्या होता है, इन जरा कथनों पर हम लोग विचार करेंगे कि मोहन सोहन का पिता है, ए भी रेखा पी क्यू पर लंब है, ए भी रेखा सी डी के समांतर है, एक्स वाई के बराबर है, वाई एक्स के का वर्ग है, एक्स वाई से कम है। यानी कि जब दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो एक रिलेशन बनता है। अगर ये संबंध आर है, मान के चलिए आर है और एक्स और वाई के बीच है ये संबंध कि एक्स और वाई क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड है वाई से। यानी कि संबंध क्या है, दो चीज़ों से बनते हैं, मिलकर बनते हैं। जैसे एक्स और वाई है तो एक्स रिलेटेड है वाई से। अगर एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है ऐसा लिखा है तो इसको लिखते हैं इस तरह से, एक्स रिलेटेड नहीं है वाई से।
अगले लेक्चर में हम लोग संबंध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।